मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, द सेल्फिश जायंट। ठीक है, जायंट क्या होता है? दानव होता है, राक्षस होता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। तो द जायंट गार्डन वॉज ब्यूटीफुल, द चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। द जायंट who was selfish built a high wall around his lovely garden. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring the summer till the giant experienced a change of heart. कि जो राक्षस था या दानव था, उसका जो गार्डन था वो बहुत सुंदर था और बच्चे जो है इसमें खेलना पसंद करते थे। ठीक है, और जो दानव था वो एक सेल्फिश था, स्वार्थी था। उसने जो है अपने जो गार्डन था उसके चारों ओर जो था ऊंची दीवार जो है वो बनाई हुई थी। उसके बाद बच्चे जो थे बाग में प्रवेश जो है वो नहीं किया, और जब तक राक्षस के जो हार्ट था उसमें चेंज नहीं आया तो आपकी जो स्प्रिंग और जो ये आपकी समर होती है उस ऋतु ने भी बगीचे में प्रवेश नहीं किया, मतलब वो सीजन भी उस गार्डन में नहीं आए। इवन एवरी आफ्टरनून as they were coming from school, the children used to go and play in the giant garden. कि रोज जो था बच्चे दोपहर के जो स्कूल से वापस आते समय जो है बच्चे जो राक्षस के बगीचे में जाकर जो क्या करते थे, खेलते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद अ soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees, and that in the springtime broke out into a delicate blossom of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. और जो ये ग्रास थी वो बहुत लवली थी। ठीक है, उसमें बड़ा सा एक प्यारा सा क्या था, लवली गार्डन था, और यहाँ वहाँ जो है घास पर जैसे स्टार्स की तरह चमकते हुए सुंदर फूल थे, और बाहर जो है आड़ू के वृक्ष भी थे, और जिन पर जो आपका बसंत ऋतु होती है उसमें गुलाबी और मोतिया रंग के कोमल फूल जो है वो निकल पड़ते हैं। ठीक है, फूटते हैं। और जो आपका ऑटम होता है उसमें ये फलों से, पतझड़ ऋतु में फलों से लदे रहते थे, और जो ट्रीज थे उन पे पक्षी बैठ जाते थे और बहुत मधुर ढंग से जो है वो गाना गाते थे या गाते थे, और बच्चे भी उनके गीतों को सुनने के लिए अपने खेल बंद कर देते थे। और हम यहाँ पर कितने प्रसन्न हैं, एक दूसरे से वो चलाकर कहते रहते थे, दे क्राई टू ईच अदर। वन डे द जाइंट केम बैक एंड ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्री। ठीक है, और उसमें जो था and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in the gruff voice, and the children ran away. और एक दिन जो था वो दानव वापस लौट आया, और वह अपने मित्र कार्निश जो एक नरभक्षी था उससे मिलने के लिए गया हुआ था। ठीक है, और 7 वर्ष तक उसके पास रहा। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत ही उसने रूट स्वर में जो है, साउंड में जो है वो बच्चों से बात करी, ग्रफ वॉइस में। ठीक है, तो उसने जो है ऐसी आवाज़ में जो है बच्चों से क्या करी, बात करी, और ग्रफ होता है भद्दी आवाज़ में। ठीक है, और बच्चे जो है उसके ऐसी आवाज़ सुन के जो है बच्चे वहाँ से भाग गए। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. जो था ये मेरा गार्डन है, केवल मेरा गार्डन है, जाइंट ने कहा। कोई भी इस बात को समझ सकता है, और मैं अपने अलावा जो है किसी को इसमें खेलने की जो है परमिशन नहीं दूंगा। इसलिए उसने क्या करा, इसके चारों ओर जो है ऊंची दीवार बना दी और एक बोर्ड लगा दिया वहाँ पर। ठीक है, तो उसने जो एक बोर्ड लगा दिया, he was a very selfish giant. The poor children had nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander around on the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. ठीक है, तो अब क्या था कि उसने क्या करा, बाहर नोटिस बोर्ड लगा दिया
कि जो है यहाँ पर अब कोई बच्चा नहीं आ सकता या कोई भी नहीं आ सकता। वह जो था एक बहुत ही स्वार्थी सेल्फिश था और बेचारे बच्चे जो है उसके पास खेलने के लिए अब जो कोई भी जगह नहीं बची थी। वे सड़क पर खेलते थे, लेकिन सड़क पर इतनी धूल होती थी और वह बहुत सारे पत्थर होते थे और वे इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती तो वे ऊंची ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते रहते थे और अंदर जो ब्यूटीफुल गार्डन था उसके बारे में बात करते रहते थे। जब हम बगीचे में होते थे तो कितने खुश थे, वह एक दूसरे से ऐसे बातें करते थे। ठीक है। Then the spring came and all over the country there were a little blossom and the little words. Only in the garden of a selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children. ठीक है, कि वहाँ पर जो था अब स्प्रिंग सीजन आ गया था। ठीक है, तो वहाँ पर जो है सारे खेत जो थे उसमें चारों ओर फूल, छोटे छोटे पक्षी। केवल सिर्फ एक जो जाइंट का जो गार्डन था उसमें अभी भी विंटर का मौसम था, सर्दी थी। जो पक्षी थे इस बगीचे में आकर जो है वो गाना गाने की परवाह नहीं थी उन्हें, क्योंकि वह बच्चे नहीं थे और वृक्षों पर कोई फूल नहीं थे। तो एक बार सुंदर फूल जो था उसमें कोई भी क्या था कि उसमें कोई भी देर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children and it slipped back into the ground again and went off to sleep. The only people who were pleased were the snow and the frost. The spring has forgotten this garden, they cried. So we will live here all the year around. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he rode all day about the garden and the blue chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask the hall on a visit. So the hall came every day for 3 hours. He rattled on the roof of the castle till the broke most of the stairs, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like a ice. ठीक है, तो जो था अब वहाँ पर जो है सर्दी का मौसम था, कोई नहीं आ रहा था। एक बार सुंदर फूल जो है उसने घास से अपने बाहर निकला तब, लेकिन उसने जब अपना वो बोर्ड देखा तो बच्चों के प्रति उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और जो है वापस जो है वो फिर से वापस चला गया और सो गया। केवल मात्र व्यक्ति थे जो प्रसन्न थे, वो जो बर्फ और केवल मात्र व्यक्ति जो प्रसन्न थे वे बर्फ और पाला थे। सिर्फ आइस और जो वो पड़ती है ना, सुबह ओस पड़ती है वो। बसंत जो था इस बगीचे को बिल्कुल भूल गया था। वे चिल्लाए, इसलिए हम सारा वर्ष यहाँ रहेंगे। बर्फ ने अपनी बड़ी सी सफ़ेद चादर से घास को ढक दिया और जो पाला था उसने सारे वृक्षों पर चांदी जैसा रंग कर दिया। तब उन्होंने उत्तरी पवन जो विंड होती है को भी वहाँ पर अपने पास ठहरने के लिए बुला लिया। वह भी आ गई। वह महीनों वालों से बने जो उन्होंने डाला हुआ था लिबास उससे लिपटी हुई थी और बाग में सारा दिन गरजती रही और चिमनियों के ढक्कनों को भी नीचे गिरा दिया। ये तो एक आनंदकारी स्थान था, बहुत सुंदर था। उसने कहा हमें तो जो ओले होते हैं उनको भी यहाँ आने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, और ओले भी आ गए और प्रतिदिन 3 घंटे तक जो है वो एक छत पर जो है आवाज़ करते रहते थे और उन्होंने छत पे अधिकतर स्लेटों को तोड़ दिया। और तब वे पूरी तेज गति के साथ जो है बगीचे में घूम रहे थे और ओले जो थे वो भूरे रंग के थे। इसके साथ चलने वाली जो हवा थी वो भी बर्फ़ के समान ठंडी थी। आई कांट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश एंड एज ही सैट इन एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड विद वाइट गार्डन। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो स्प्रिंग सीजन के आने में इतनी देर क्यों हो रही है, जाइंट ने कहा जब वह खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर अपने ठंडे और सफ़ेद बगीचे को देख रहा था। अब मैं होप करता हूँ कि मौसम में चेंज होगा। ठीक है, बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द समर। द ऑटम गिव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू ए जाइंट गार्डन शी गिव नन। ही इज टू शेलफिश and she said, so it was always winter there and the north wind and the hail
and the frost and the snow danced about through the trees। कि अब जो था लेकिन ना कभी वहाँ स्प्रिंग ना समर का हुआ आई कोई पतझड़ में प्रत्येक जो गार्डन के जो सुनहरी फल थे, लेकिन राक्षस के बगीचे में कोई फल नहीं आया। वह बहुत स्वार्थी था, उसने कहा, इसलिए वहाँ हमेशा विंटर सीजन जो है वो बना रहा। और जो नॉर्थ की पवन थी, हवाएं थी, ओले थे, पाला बर्फ था, वो वृक्षों में बीच जो है वो डांस कर रहे थे। एक दिन जो है प्रातः काल, वन डे मॉर्निंग, द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन द बेड एंड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक it sounded so sweet in his ear to his ear and he thought it must be a king musician passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seems to him to dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. कि जो है अब एक दिन प्रातः जो है राक्षस अपने बिस्तर पे सोया हुआ था, लेटा हुआ था, तब उसने एक बहुत ही सुंदर म्यूजिक सुना। उसने कानों में इतना मधुर लगा कि उसने सोचा राजा का संगीतकार वहाँ से कोई गुजर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो एक छोटा सा क्या था, एक छोटा सा कोई लिनेट था, ठीक है, जो उससे खिड़की के बाहर जो है वो गा रहा था, क्योंकि उसने अपने बगीचे में पक्षी के गाने के सुनते हुए बहुत समय हो गया था। वह संगीत दुनिया का सबसे सुंदर संगीत था। तब ओलों ने उसके सिर पर से ऊपर नृत्य करना बंद कर दिया, और जो नॉर्थ विंड थी उसने गर्जना बंद कर दिया। खुली खिड़की में सिर्फ एक सुगंध उसके पास आई। मैं मानता हूँ कि बसंत ऋतु आ गई है, राक्षस ने कहा, और वह कूद कर जो है बिस्तर से बाहर निकला और बाहर देखा। तो इसके साथ ही बेटा आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।